हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे। हम देख रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम सीएमडी क्लासेस पर टॉपिक देखेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का टॉपिक आपके बीकॉम ऑनर्स और बीबीए सब जगह मिलता है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मोस्टली सब क्लासों में देखने को मिलेगा। फाइनल अकाउंट क्या होता है, इसके पहले हम देखेंगे हमने अभी तक क्या क्या क्लियर कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा था जर्नल क्या होती है। जर्नल से हमने लेजर प्रिपेयर करी थी। लेजर बनाने के बाद हमने देखा था ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, और फिर हमने कुछ ट्रायल बैलेंस की एरर देखी थी। उसके बाद आज हम ट्रायल बैलेंस से क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों बनाती है कोई भी सोल प्रोप्राइटर या कंपनी, कोई भी फाइनल अकाउंट इसलिए बनाती है ताकि उसको किसी एक डे पे अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चल सके, किसी एक डे पे अपने बिजनेस की पोजीशन पता लगा सके। तो फाइनल अकाउंट आप जान गए क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम इसको। फाइनल अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को कोई भी कंपनी या कोई भी सोल प्रोप्राइटर अपने फाइनल अकाउंट को बनाता है। अब जरूरी नहीं है जो अपना ईयर जिस टाइम पे एंडिंग करता है, फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। तो यहाँ जिस डे पे वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ईयर खत्म कर रहा है, उस दिन को हम उसका ईयर मानेंगे और उसी दिन उसको प्रिपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है। हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले फाइनल अकाउंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम यहाँ देखेंगे सेकंड आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में हम यहाँ देखेंगे आता है आपके बैलेंस शीट। अब आप यहाँ भी देखेंगे कि इनको हम 2 टाइप से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग और पी&एल होता है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस को पी&एल अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट किसी भी बिजनेस का इनकम का स्टेटमेंट बताता है। स्टेटमेंट क्या हुआ, जो एक डे पे निकल कर आता है वो स्टेटमेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ फाइनल अकाउंट का जो ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट है, पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं या जो भी एक्टिविटी फाइनेंशियल आपने की है, उससे बिजनेस में इनकम आई है या गई है, उसका पूरा स्टेटमेंट आपको कौन बताएगा, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। फिर हम यहाँ देखेंगे हम बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए बैलेंस शीट उसकी पोजीशन स्टेटमेंट होता है। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी बिजनेस है, बैलेंस शीट उसका उस बिजनेस का पोजीशन बताएगी कि उस टाइम पीरियड पे या उस डे पर उसका बिजनेस कैसे रनिंग कर रहा है या क्या है, उसकी जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, पोजीशन है, वो बताती है। तो आपने यहाँ देखा फाइनल अकाउंट हम नॉर्मली 3 तरह के देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रिपेयर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पी&एल को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम बोलेंगे यहाँ पर पोजीशन स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाया है क्योंकि ये दोनों आपको इनकम की जानकारी देते हैं। बैलेंस शीट आपको किसी भी डे को पूरे बिजनेस की पोजीशन बताती है कि उसकी पोजीशन क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। हम बोल रहे हैं दोनों इनकम स्टेटमेंट है, तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा। आइए देखते हैं। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमें क्या निकाल के देता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप जानना चाहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब भी आप किसी बिजनेस में आपके परचेज सेल कर रहे हैं और आपकी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए, जो किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने या बनाने में जो लगते हैं आपके डायरेक्ट तरीके से, वो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे कौन कौन से खर्चे हो गए, वेजेस होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ऐसे सभी खर्चे जो आपको मटेरियल बनाने या आपके फिनिश गुड्स बनाने में डायरेक्ट तरीके से लग रहे हैं, वो सब आपके कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है आपका ट्रेडिंग
अकाउंट से। फिर यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या मिलता है। यहाँ हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है किसी भी बिजनेस में जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो जब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिए, आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से हमारा मतलब है यहाँ पर ऐसे खर्चे जो बिजनेस में हुए हैं पर वो सीधे तौर से आपके मटेरियल, आपके फिनिश गुड्स को बनाने में यूज नहीं हुए हैं, उनका यूज तो हुआ है पर डायरेक्ट तरीके से नहीं हुआ। ऐसे कौन से खर्चे होते हैं, देखो रेंट हो गया, सैलरी हो गई, तो ये सारे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया बिल, तो ये सब कहाँ जाते हैं आपके P&L अकाउंट में। आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ ग्रॉस लॉस भी पता करेंगे। जरूरी नहीं हर बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, आपको ग्रॉस लॉस भी आ सकता है और सेम यहाँ आपका नेट लॉस भी आ सकता है। तो जब भी हमें बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना होता है तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है और ग्रॉस लॉस पता लगता है। फिर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करते हैं। जब भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलता है तो हम उसको ले जाते हैं P&L में। आगे हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है आप उसको P&L में किस तरह ले जाएंगे। अभी हम यहाँ समझेंगे कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया और उसका ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट इनकम है उनको ऐड और लेस करके आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के साथ क्या करेंगे, हम जो हमें यहाँ से मिला हम बैलेंस शीट में जाएंगे और जो हमारी वहां पर कैपिटल है, कैपिटल आप जानते हैं बैलेंस शीट में टू साइड होती है, पहली असेट और दूसरी लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल नाम का होता है जो क्या होती है, हमारी पूंजी होती है। कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसकी क्या होगी, कैपिटल। जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया है, जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस किया था वो तो आपके कहाँ गया था, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में, ठीक। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिला वो कहाँ जा रहा है, कैपिटल में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमारी जो कैपिटल दे रखी है बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट में जो आपने शो की है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको करेंगे, नेट प्रॉफिट को। तो ये तो हमारी हो गया नेट प्रॉफिट। और अगर आपके बिजनेस में बाय द वे मान लो लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको लेस कर दोगे, ऐड की जगह किसको करोगे, नेट लॉस को। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हमने ट्रायल बैलेंस तक की प्रोसेस तो देख ली थी किसी भी बिजनेस की। हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने जो बनाया था डॉक्यूमेंट से हमने एंट्री करी थी, जनरल एंट्री से हम लेजर पे गए थे और लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया था। अब आपको ट्रायल बैलेंस भी एक तरह का स्टेटमेंट होता है, आप अपने ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। फाइनल अकाउंट के लिए सबसे पहले मैं ट्रेडिंग पे गई, पहले नंबर का मैंने ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को जाना, फिर मैं सेकंड पे चली गई, यहाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद मुझे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता लग गया अपना। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को लेके मैंने अपनी बैलेंस शीट क्रिएट करी है। बैलेंस शीट में आपने देखा है फिक्स्ड असेट वगैरह आती है, करंट असेट आती है, लायबिलिटी साइड में आपने किसी से लोन लिया है, क्या लायबिलिटी क्या क्रेडिटर्स है वो सब शो कर दिया। उसके बाद जो भी आपके यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया था आप उसको कैपिटल में ऐड करेंगे और आपका अगर लॉस आ रहा है बिजनेस के अंदर तो आप उसको अपनी पूंजी कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट क्या होती है, क्यों बनाते हैं और इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी और फाइनल अकाउंट का आपको टॉपिक पता लगा होगा। थैंक यू।